हाय एवरीवन। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था किस तरह से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, जो अभी मैं स्लाइड में अपना फर्स्ट स्लाइड जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। कैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम डिफाइन करते हैं, एक बल्क में सारे एटम्स सेम होने चाहिए। जैसे इस बल्क में सारे एटम्स सिलिकॉन एटम्स हैं, यहाँ पे कोई दूसरा एटम हमें दिखाई नहीं दे रहा है, सारे एटम सिलिकॉन एटम्स हैं। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डेफिनेटली है। और एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की पहचान है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए, T इज इक्वल टू 0 केल्विन पे कोई भी सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक इंसुलेटर की तरह ही बिहेव करता है। ठीक है, क्यों इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है? क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं होता, तो कोई होल जनरेट ही नहीं होता। तो T इज इक्वल टू 0 केल्विन पे सारे सेमीकंडक्टर्स इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। पर T इज इक्वल टू 300 केल्विन पे, 300 केल्विन पे जो हमारा रूम टेम्परेचर है, वहां पे क्या होगा, कुछ सिलिकॉन एटम्स अपने ओन पोजीशन में वाइब्रेट करेंगे, उसके कारण किसी सिलिकॉन एटम का इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, दो तरीके के इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल सकते हैं। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, कुछ सिलिकॉन एटम्स अपना इलेक्ट्रॉन फ्री कर पाते हैं और मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड रहते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स व्हाइट वाले जो भी है वो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए मैंने यहां पे दो तरीके के इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से फ्री होते हैं कि वो अपने सिलिकॉन एटम के न्यूक्लियस के साथ भी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील नहीं कर रहे हैं, वो पूरी तरह से फ्री है मूव करने के लिए। और ये कब होता है, रूम टेम्परेचर पे 300 केल्विन पे। और एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की मैंने आपको पहचान बताई थी, मैं यहां पे लिख देता हूं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है कि वो रूम टेम्परेचर पे, अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूं तो जितने इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे उतने ही होल्स जनरेट होंगे, वो पैर में जनरेट होते हैं। N स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स, P स्टैंड्स फॉर होल्स। तो मेरे हिसाब से आपको बॉन्ड मॉडल की हेल्प से ये चीज समझ में आई होगी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, और लास्ट लेक्चर का रिवीजन भी हो चुका होगा। मैं आपको बैंड मॉडल की हेल्प से समझाता हूं, जिसमें कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड हमने ड्रॉ किया हुआ है। दोनों एक्सप्लेनेशन अगर पता होगे तो ज्यादा अच्छी तरीके से विजुअलाइज कर सकते हो चीजों को। तो सिलिकॉन एटम मैंने क्या बताया था, एक ऐसा एटम होता है जिसमें लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो वही मैं यहां पे ड्रॉ करके बता रहा हूं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में क्यों है, क्योंकि मैंने टेम्परेचर 0 केल्विन इमेजिन किया है, 0 केल्विन। पर रूम टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं 300 केल्विन की, तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाएगी। कितनी एनर्जी, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। उसके कारण वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। तो यहां पे भी आप देख सकते हो मैंने इलेक्ट्रॉन्स को दो तरीके से डिफाइन किया है, एक है फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट है, और एक है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस बैंड में प्रेजेंट है। और करंट किसके कारण फ्लो होगा, तो आपको यह पता होना चाहिए, करंट इस इलेक्ट्रॉन के कारण भी फ्लो होगा जो कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट है, और करंट इस होल के कारण भी फ्लो होगा जो वैलेंस बैंड में प्रेजेंट है। क्या इन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट फ्लो होगा? नहीं, इस होल के कारण करंट फ्लो होगा और इस इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होगा जो कंडक्शन बैंड में। तो हमें करंट भी कितने टाइप के मिलेंगे अगर हम एप्लीकेशन में इसे यूज करें, एक इलेक्ट्रॉन करंट मिलेगा और एक होल करंट मिलेगा। इलेक्ट्रॉन करंट किसे कहते हैं, जो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये क्या है, होल करंट, जो वैलेंस बैंड में होल प्रेजेंट है। तो मेरे हिसाब से आपको यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, ये जो करंट होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसमें सिलिकॉन एटम्स के थ्रू हमें इलेक्ट्रॉन होल्स एक साथ मिले। एक सिलिकॉन एटम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट करता है तो ऑटोमेटिकली एक होल भी क्रिएट करता है। पर क्या सारे सिलिकॉन एटम्स कर पाते हैं? नहीं, बहुत फ्यू कर पाते हैं। तो इस वजह से जो करंट ये वाला प्रोड्यूस होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा। ठीक है, इतने कम कैरियर्स के साथ हम अपना सारे एप्लीकेशन अच्छे से नहीं कर सकते। हमें क्या चाहिए, ज्यादा चार्ज कैरियर्स चाहिए। इसलिए हम कहां पे जाते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ने के लिए जाते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसा सेमीकंडक्टर होता है जिसमें
1000 सिलिकॉन एटम्स के बीच में हम एक ऐसा इंप्यूरिटी एटम डालते हैं जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या फिर एक्स्ट्रा होल क्रिएट कर सकता है। अगर मेरे एप्लीकेशन में इलेक्ट्रॉन करंट की ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो मैं ऐसा एटम इंट्रोड्यूस करूंगा जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अगर मेरे एप्लीकेशन में मुझे एक्स्ट्रा होल करंट की रिक्वायरमेंट है तो ऐसा एटम इंट्रोड्यूस करूंगा जिससे मुझे एक्स्ट्रा होल मिल सकता है। मुझे मेरे हिसाब से कुछ समझ में नहीं आया होगा आपको, पर अभी समझ में आएगा। फॉस्फोरस एटम ऐसा इंप्यूरिटी एटम है जिसमें लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इसके ऊपर वाले सिलिकॉन एटम में हम देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ने अपना कोवलेंट बॉन्ड बना दिया। वैसे इस सिलिकॉन एटम के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन 2 सिलिकॉन एटम्स ने इन दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड आ गया। वैसे इस सिलिकॉन एटम में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए लास्ट ऑर्बिट में, तो इन दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड आ गया। सेम गोज विद दिस सिलिकॉन एटम। तो आप क्या देख सकते हो, एक फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन कोई कोवलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता क्योंकि फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे। तो एक्चुअल में होता क्या है, जो मैंने आपको बताया है, रूम टेम्परेचर पे हमारी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या डिफिकल्टी थी, रूम टेम्परेचर में बहुत डिफिकल्ट हो रहा था हमें किसी भी सिलिकॉन एटम के इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि वो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर प्रेजेंट है। पर ये फॉस्फोरस का ये वाला इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्डिंग के बाहर प्रेजेंट है। तो रूम टेम्परेचर पे अगर मैं बात करूं तो जितने भी फॉस्फोरस एटम मैंने इंट्रोड्यूस किए होंगे अपने मटेरियल में, वो सारे फॉस्फोरस एटम अपना इलेक्ट्रॉन फ्री कर देंगे। क्या बता रहा हूं, रूम टेम्परेचर पे ऑल फॉस्फोरस एटम कैन फ्री इलेक्ट्रॉन्स बट only few silicon atoms can free electron and create hole। ठीक है, अगर सिलिकॉन एटम कोई इलेक्ट्रॉन फ्री करते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं, रूम टेम्परेचर पे सारे फॉस्फोरस एटम, जितने भी फॉस्फोरस एटम मेरे मटेरियल में होंगे, वो सारे फॉस्फोरस एटम अपना इलेक्ट्रॉन फ्री कर देंगे। पर रूम टेम्परेचर में होता क्या है कि कुछ सिलिकॉन एटम्स अपना इलेक्ट्रॉन फ्री कर पाते हैं और एक होल क्रिएट कर पाते हैं। जब फॉस्फोरस एटम इलेक्ट्रॉन फ्री कर रहा है तब वहां पे कोई होल क्रिएट नहीं हो रहा है। ऐसे आप देख सकते हो, अगर ये इलेक्ट्रॉन को अगर मैं फ्री कर दे रहा हूं रूम टेम्परेचर पे वो फ्री हो रहा है। ठीक है, अगर मैं T = 0 केल्विन की बात करूं तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, वापस से देखो, अगर T = 0 केल्विन की बात करें तो ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने फॉस्फोरस एटम के साथ अटैच है। कोवलेंट बॉन्ड का हिस्सा नहीं, इसका मीनिंग नहीं कि वो फ्री है, वो अपने फॉस्फोरस एटम के साथ अटैच्ड है। पर रूम टेम्परेचर पे क्या होता है कि जितने भी फॉस्फोरस एटम्स हो गए उसके इन्फ्लुएंस से भी वो इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाता है। मतलब सारे फॉस्फोरस एटम अपना एक एक 5वां इलेक्ट्रॉन जो उनके पास है एक्स्ट्रा, वो फ्री कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैंने बताया कि ये फ्री हो गया है फॉस्फोरस से भी, वो उसके साथ कोई अभी कनेक्शन नहीं रखता, वो इजी टू मूव है और वो करंट देगा हमें। पर रूम टेम्परेचर पे ये इतने सारे सिलिकॉन एटम्स, क्या सारे सिलिकॉन एटम्स हमें इलेक्ट्रॉन देंगे? नहीं, इसमें से कुछ सिलिकॉन एटम्स हमें इलेक्ट्रॉन देंगे। और जब सिलिकॉन एटम इलेक्ट्रॉन देता है ऑटोमेटिकली एक होल भी क्रिएट होता है, क्योंकि सिलिकॉन एटम इलेक्ट्रॉन कहां से दे रहा है? चाहे उसके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, फॉस्फोरस जैसा नहीं है, उसके पास कोवलेंट बॉन्डिंग में से वो इलेक्ट्रॉन देता है, तो ऑटोमेटिकली एक होल भी क्रिएट हो ही जाता है। तो मैं यही चीज आपको यहां पे लिख के बताता हूं ताकि आप इसे नोट डाउन कर सको। हमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों मिल रहे हैं, पर जो हमें इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं वो ऑल फॉस्फोरस एटम्स हमें इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। जितने भी फॉस्फोरस एटम्स के पास वो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा था, कोवलेंट बॉन्ड का हिस्सा नहीं था, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो चुके हैं रूम टेम्परेचर पे। कब? ये रूम टेम्परेचर को नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बिना रूम टेम्परेचर के डिस्कशन कुछ मायने ही नहीं रखता। रूम टेम्परेचर पे जब टेम्परेचर मेरा 300 केल्विन है
तो सारे फॉस्फोरस एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिया और फ्यू सिलिकॉन एटम्स ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया। तो मुझे इलेक्ट्रॉन दो प्रोसेस के थ्रू आ रहा है, एक फॉस्फोरस एटम के थ्रू आ रहा है, एक सिलिकॉन एटम के थ्रू आ रहा है। और होल मुझे किसके थ्रू आ रहा है? सिर्फ जो सिलिकॉन एटम ने इलेक्ट्रॉन क्रिएट किया होगा वही सिलिकॉन एटम्स ने एक होल भी दिया होगा अपने कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। ठीक है, एक होल। तो आप देख सकते हो ये जो नंबर Ni होगा वही होल का भी नंबर Ni होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल एक साथ क्रिएट हुए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और होल एक साथ क्रिएट हुए हैं। मैं बताना क्या चाहता हूं, जितना सिलिकॉन एटम्स x इलेक्ट्रॉन अगर क्रिएट करेगा तो वो होल भी x ही क्रिएट करेगा। सिलिकॉन एटम हमेशा इलेक्ट्रॉन होल पेयर में जनरेट करते हैं, एक साथ जनरेट करते हैं। तो जितने सिलिकॉन एटम्स ने इलेक्ट्रॉन्स दिए उतने उसने होल्स भी दिए होंगे। तो इसका मीनिंग क्या है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स फॉस्फोरस के थ्रू जो आए वो एक्स्ट्रा है। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, यहां पे इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है होल कॉन्सेंट्रेशन से। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में है, ज्यादा है, उनकी तादाद ज्यादा है, और होल्स माइनॉरिटी में है। तो जो इलेक्ट्रॉन का जो करंट होगा वो ज्यादा होगा होल करंट से। तो इलेक्ट्रॉन का करंट ज्यादा है। और इलेक्ट्रॉन हम किससे डिनोट करते हैं? इलेक्ट्रॉन हम किससे डिनोट करते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था, इलेक्ट्रॉन हम डिनोट करते हैं N से, और होल्स हम डिनोट करते हैं P से। किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो इस सेमीकंडक्टर को मैं क्या कहूंगा, जहां पे पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी ऐड की थी, जब भी मैंने पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी ऐड की जहां पे 5 इलेक्ट्रॉन से लास्ट ऑर्बिट में, मुझे इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मिला होल कॉन्सेंट्रेशन से। तो इसे मैं क्या कहता हूं, मेरा N ग्रेटर देन P। इसलिए इस सेमीकंडक्टर को कहते हैं N टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि मेरा N ग्रेटर देन P है। इस सेमीकंडक्टर को मैं कह रहा हूं कि मेरा N टाइप सेमीकंडक्टर है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए उस सेमीकंडक्टर को कहते हैं हम N टाइप सेमीकंडक्टर, और इलेक्ट्रॉन हम N से डिनोट करते हैं, इसलिए उसका नाम N टाइप है। तो अभी मैं आपको P टाइप एक्सप्लेन करता हूं, और P टाइप मेरे हिसाब से भी आपको समझना बहुत ज्यादा आसान होगा। P टाइप सेमीकंडक्टर कैसा होगा? ऐसा एटम मैंने इंट्रोड्यूस किया है जिसके लास्ट ऑर्बिट में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ेगा। मतलब यहां पे ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी ऐड की है, मैंने ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी ऐड की है। ये सारे सिलिकॉन एटम्स हैं उसके बगल में। तो सारे सिलिकॉन एटम्स कितने इलेक्ट्रॉन्स देंगे लास्ट ऑर्बिट में? 4 इलेक्ट्रॉन्स। वही मैं वापस यहां पे फटाफट बना देता हूं। मैं यहां पे अभी उन्हें नाम नहीं लिख रहा हूं ये ग्रीन बबल्स के अंदर, पर ये जो भी ग्रीन बबल्स हैं वो सारे सिलिकॉन एटम्स हैं। तो ऑडियो के साथ वीडियो देखना, नहीं तो समझ ही नहीं आएगा आपको क्या करना है। तो दो के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फटाफट बना देते हैं। यहां पे एक होल है, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब वहां पे होल है। तो यहां पे आपको एक चीज अभी ध्यान में रखनी है जो मैं आपको बताता हूं। देखो, रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, और T इज इक्वल टू 0 केल्विन पे, क्या T इज इक्वल टू 0 केल्विन पे मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन है? नहीं, मेरे पास 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, N क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स N नहीं है। N क्या डिनोट करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या मेरे पास कोई होल्स है? नहीं, मेरे पास कोई भी होल भी नहीं है मूव करने के लिए। मेरे पास कोई होल भी नहीं है मूव करने के लिए। और अगर मैं टेम्परेचर 300 केल्विन पे लेके जाऊंगा तो इसके कारण होगा क्या ये होल फ्री होने वाला? नहीं, होल फ्री नहीं होता, पर क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पे मूव कर सकता है। तो इसके कारण होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा और ऑटोमेटिकली यहां पे होल क्रिएट हो जाएगा। तो हम इसे इमेजिन किस तरह से करेंगे? T इज इक्वल टू 0 केल्विन पे कुछ भी नहीं हो रहा था, पर T इज इक्वल टू 300 केल्विन पे जो हमारा रूम टेम्परेचर है उसमें क्या हुआ? होल्स आर फ्री टू मूव। तो हम इसे फ्री होल्स भी कह सकते हैं। जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम कब कहते थे? जब कोई
इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से बाहर हो गया, मतलब उसके इंटरेक्शन से बाहर हो गया, तब उनसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कर रहे थे। पर होल्स का अलग इमेजिनेशन है। होल्स कोवेलेंट बॉन्ड के बाहर नहीं आएंगे, पर होल्स मूव होना स्टार्ट हो गए तब हम उसे फ्री होल्स कहेंगे। और वो फ्री कब हो गए होल्स मूव करना? T इज इक्वल टू 300 केल्विन पे। T इज इक्वल टू 0 केल्विन पे कोई होल मूव नहीं हो सकता, कोई होल मूव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन हिलेगा ही नहीं। ठीक है, अगर मैं आपको वापस बताऊं यहां पे क्या हुआ है, देखो यहां पे एक होल था, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन था। ये होल, ये वाला होल यहां पे तभी जा सकता है जब इस इलेक्ट्रॉन के पास इनफ एनर्जी होगी लेफ्ट साइड में जाने के लिए। ठीक है, ये वाला होल राइट साइड में तभी जा सकता है जब इस वाले इलेक्ट्रॉन के पास इनफ एनर्जी होगी। ठीक है, यहां पे एक होल था, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन था। T इज इक्वल टू 300 केल्विन पे क्या हुआ? इस सिलिकॉन एटम पे इनफ एनर्जी आ गई कि ये इलेक्ट्रॉन, देखो सिलिकॉन एटम के कोवलेंट बॉन्ड से बाहर निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देने की जरूरत है, पर बहुत ही कम एनर्जी में वो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर आसानी से मूव हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी सिलिकॉन एटम के इलेक्ट्रॉन को कोवलेंट बॉन्ड के बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है, पर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर मूव होने के लिए मिनिमल एनर्जी लगती है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था फॉस्फोरस एटम में, इसे आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो, फॉस्फोरस एटम का इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए बहुत ही मिनिमल एनर्जी रिक्वायरमेंट थी। तो वैसे मैं यहां पे आपको क्या बता रहा हूं, बोरॉन एटम के इस होल को मूव कराने के लिए बहुत मिनिमल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन एटम का इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड के अंदर बहुत ही आसानी से मूव हो सकता है। ठीक है, तो मैंने यहां पे क्या क्या देखा है वो मैं एक बार आपको बता देता हूं। T इज इक्वल टू 300 केल्विन पे क्या होगा? मुझे होल्स मिलेंगे और ऑल बोरॉन एटम्स होल्स आर फ्री टू मूव एट T इज इक्वल टू 300 केल्विन। ऑल बोरॉन एटम्स होल्स आर फ्री टू मूव। और एक यहां पे प्रोसेस होगा, और कौन सा प्रोसेस होगा? कुछ सिलिकॉन एटम्स, ठीक है, कुछ सिलिकॉन एटम्स अपना इलेक्ट्रॉन फ्री कर देंगे और वहां पे एक होल क्रिएट होगा। फ्यू सिलिकॉन एटम्स फ्री इलेक्ट्रॉन एंड क्रिएट होल। तो ये मैं चीज नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूं तो चीजें और अच्छी तरीके से समझ में आएगी। हमें दो ही तरह के चार्ज कैरियर्स मिल सकते हैं, एक है इलेक्ट्रॉन्स, एक है होल्स। इलेक्ट्रॉन्स मुझे किससे मिल रहे हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स मुझे किससे मिल रहे हैं? मुझे फ्री इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ सिलिकॉन एटम से मिल रहे हैं। आप देख सकते हो सिर्फ सिलिकॉन एटम ने फ्री इलेक्ट्रॉन दिया, बोरॉन एटम फ्री इलेक्ट्रॉन देता ही नहीं है, सिर्फ सिलिकॉन एटम ने मुझे फ्री इलेक्ट्रॉन दिया। तो फ्यू सिलिकॉन एटम्स ने मुझे एक फ्री इलेक्ट्रॉन दिया, इसे मैं कह रहा हूं n। और जितने मुझे n मिले हैं, अगर n x अमाउंट में मिले हैं तो मुझे उतने होल्स भी मिले होंगे उस सिलिकॉन एटम से। तो मैं यहां पे सेम लिख रहा हूं, फ्यू सिलिकॉन एटम्स और सेम सिलिकॉन एटम्स बोल सकते हो, मुझे होल्स भी दिए होंगे। कितने अमाउंट में? सेम x अमाउंट में। सिलिकॉन एटम्स का प्रॉपर्टी ही यही है कि जितना वो इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा उतना ही उसने होल भी जनरेट किया होगा। कब? रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ सिलिकॉन एटम से आया था, पर क्या हमने कहीं फ्री होल देखा था? ठीक है, आप अगर यहां पे देखोगे, यहां पे होल क्रिएट हुआ है सिलिकॉन एटम के थ्रू, ठीक है, और वो इजी टू मूव है। पर आपको और एक चीज यहां पे देखने की जरूरत है, बोरॉन एटम ने भी तो यहां पे एक होल इजी टू मूव दिया है हमें। ठीक है, बोरॉन एटम ने भी तो दिया है, बोरॉन एटम ने भी अपना एक होल हमें दिया है जो इजी टू मूव है एट रूम टेम्परेचर। तो मुझे ऑल बोरॉन एटम्स विल गिव होल फ्री टू मूव। ठीक है, आप यहां पे क्या देख सकते हो, सिलिकॉन एटम्स ने
इलेक्ट्रॉन्स एक्स अमाउंट में जनरेट किए, होल्स भी एक्स अमाउंट में जनरेट किए, पर सारे बोरॉन एटम्स ने हमें एक होल दिया, बोरॉन एटम ने इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं दिया, सिर्फ होल ही दिया है। तो यहां पे आप क्या देख सकते हो, होल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्सेंट्रेशन से, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्या है, होल्स को किससे डिनोट करते हैं, पी से, इलेक्ट्रॉन्स को किससे डिनोट करते हैं, एन से। तो यहां पे P ग्रेटर देन N है, इसलिए इस सेमीकंडक्टर को क्या हम कहते हैं, P टाइप सेमीकंडक्टर, P टाइप सेमीकंडक्टर। तो ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी होगी, ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी से डोपिंग की गई है। 1000 सिलिकॉन एटम्स के बीच में बोरॉन एटम हमने एक इंट्रोड्यूस किया जिसके पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन थे लास्ट ऑर्बिट में। तो ऐसे डोपिंग के थ्रू हमें जो सेमीकंडक्टर मिलेगा वो कौन सा सेमीकंडक्टर होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहां पे मैं आपको चीजें शॉर्ट में बताता हूं। हमने 3 तरीके के सेमीकंडक्टर्स देखे हैं। एक ऐसा सेमीकंडक्टर देखा जिसे हम इंट्रिंसिक कहते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू होल कॉन्सेंट्रेशन था, कब, रूम टेम्परेचर पे, और n इक्वल टू पी इक्वल टू 0 था, कब, T इज इक्वल टू 0 केल्विन पे। ये हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में सीखा। n टाइप सेमीकंडक्टर में हमने क्या सीखा, n इज ग्रेटर देन p, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा थे होल से रूम टेम्परेचर पे, T इज इक्वल टू 300 केल्विन पे, और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू होल्स इक्वल्स टू 0 थे, कब, T इज इक्वल टू 0 केल्विन पे। अभी हमने लास्ट सेमीकंडक्टर देखा जो था P टाइप सेमीकंडक्टर। उसमें क्या देखा, होल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन से, कब, T इज इक्वल टू 300 केल्विन पे, और N इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 0 था 0 केल्विन टेम्परेचर पे। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, N टाइप सेमीकंडक्टर, P टाइप सेमीकंडक्टर तीनों इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। रूम टेम्परेचर पे उनका डिफरेंस है। तो हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर सीखा है। हम आगे डायोड सीखेंगे, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा, फॉरवर्ड बायस कैसे होता है, रिवर्स बायस कैसे होता है। एक्चुअल में अभी हम वर्किंग देखेंगे, अभी तो हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैसे फ्री होता है, होल कैसे फ्री होता है, सिर्फ वही सीखा है। इसके आगे का डिस्कशन मेरे हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो उसमें आपको मजा आएगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और उसमें हम डिस्कशन करेंगे वो। बाय।